जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2025 की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। योग्यता की बात करें तो आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट यहां पर इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। बिना सीआईटीएस के फॉर्म यहां पर वो कैंडिडेट भी, यहां पर विदाउट सीआईटीएस वाले कैंडिडेट भी इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। 21 ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया है। आप किस किस ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं, डिटेल में सारी जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। और अब मैं आपको ये भी क्लियर करने वाला हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट वैकेंसी है। और आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन की पद की बात करें तो टोटल यहाँ पर 11 पद निकाले गए हैं, जिसमें आपको मैं ग्रेड पे की बात करूँ तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ग्रेड पे यहाँ पर आपको 6800 रुपये का ग्रेड पे यहाँ पर मिलने वाला है, जैसा कि आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। यानी कि बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको बनने वाली है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है यदि डिप्लोमा है तो आप तब भी यहाँ पर आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन यदि आपके पास हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल है और अप्रेंटिस किया है या फिर आपने आईटीआई किया है और 1 साल का मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस है। देखिए लगा अब तक क्या होता था कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता था, लेकिन यहाँ पर मिनिमम 1 साल का टीचिंग या इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। पोस्ट को कैसे रिजर्वेशन दिया गया है, यानी कि किन किन पोस्ट के लिए। जनरल की बात करें तो 4 पोस्ट है, जिसमें महिला के लिए कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। ओबीसी की बात करें तो इसमें 4 सीटों में से 3 सीटें हैं, टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। इसी प्रकार आपका नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे जो कि टी ट्रिब करके जो दिया है। और एससी की बात करें तो यहाँ पर भी आपका जो है 1 पद निकाला गया है, जो कि महिला के लिए रिजर्व नहीं है। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट एसटी के 2 पद हैं, जिसमें से 1 महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पर डिवाइड किया गया है पोस्ट को। देखिए आप सभी को नेक्स्ट पद की बात करेंगे। देखिए मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, ग्रेड पे जो है यहाँ पर 6800 रुपये रखा गया है। अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। और यहाँ पर लगभग सभी ट्रेड को आप सभी को, जैसे मैंने बताया कि 21 ट्रेड, तो आपको किस पोस्ट के लिए आवेदन करना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे वायरमैन के 6 पद निकाले गए हैं। थोड़ा थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आपको सोच समझ करके देखना है। 6 पद निकाले हैं किसके? वायरमैन के लिए। यदि आप जूनियर इंस्ट्रक्टर के पद के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, 6 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास आईटीआई है, 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है, तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। क्लियर? सभी के लिए लगभग वही क्वालिफिकेशन रखी गई है। सीट का रिजर्वेशन आप देख पा रहे होंगे। टोटल पद की बात करें 2 हैं जनरल में, और ओबीसी में भी 2 पद हैं, 1 महिला के लिए रिजर्व है। इसी प्रकार एससी में भी आपका देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कोई पद नहीं दिया है। एसटी में 2 पद हैं, 1 महिला के लिए रिजर्व है। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद थर्ड जो पोस्ट आपकी वो है वेल्डर की। वेल्डर में 11 पद निकाले गए हैं, जिसमें आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे 11 पद निकाले हैं और वही क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है। आईटीआई कैंडिडेट हैं आप, और यहाँ पर डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया दिया गया है वो आप सभी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो कि आपकी परमानेंट वैकेंसी है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। और यहाँ पर आपको बात करते हैं, सीआईटीएस अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर विदाउट सीआईटीएस वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। टोटल रिजर्वेशन की बात करें बेल्डर में, आप देख पा रहे होंगे टोटल 8 पद हैं, जिसमें 2 महिला के लिए रिजर्व हैं। ओबीसी में की बात करें तो ओबीसी में आपका 2 पद हैं, 1 महिला के लिए रिजर्व है। एससी में कोई पद नहीं है, एसटी में भी कोई यहाँ पर पद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका जो कि फिटर ट्रेड है, जिसमें 8 पद निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, वही ग्रेड पे 6800 रुपये आपका जो ग्रेड पे आपको मिलने वाला है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो वही क्वालिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ, वही आपका एक्सपीरियंस है, देख पा रहे होंगे वही आपका ट्रेड अप्रेंटिस है या फिर ट्रेड सर्टिफिकेट है। यानी आपने क्या किया है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं कि मतलब आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी सीटीएस है या आईटीआई है। क्लियर? उसके बाद यहाँ पर बात करें जो इनको डिवाइड किया गया है रिजर्वेशन के आधार पे, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए वो भी बताना बहुत जरूरी है। रिजर्वेशन में टोटल पद जनरल के 3 हैं, जिसमें आपका कोई भी महिला का नहीं है। ओबीसी की बात करें तो टोटल 3 पद है, जिसमें से 2 महिला के लिए रिजर्व हैं। इसी प्रकार एससी में 1 पद है जो कि मेल के लिए है, और एसटी में कोई पद नहीं दिया है, और एसटी फिजिकल जो हैंडीकैप है उसके लिए 1 पद है। क्लियर? इसी प्रकार नेक्स्ट पद की बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें आपका 6 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। 6 पद इंजीनियरिंग ड्राइंग में ईडी में निकाले गए हैं। वही लगभग क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्लियर?
तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यानी यहाँ पर जो इंजीनियर ड्राइंग की बात करेंगे, देखिए क्वालिफिकेशन में मिनिमम हाई स्कूल दिया है, उसके बाद नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट देख पा रहे होंगे, 1 ईयर ट्रेड अप्रेंटिस यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें, टोटल पद 5 है जनरल के, जिसमें से 2 महिला के लिए रिजर्व हैं। एससी में टोटल पद 0 हैं, एसटी में 0 हैं। एसटी फिजिकल हैंडीकैप की बात करें तो 1 पद दिया गया है। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 6 पद जो है कटिंग एंड स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए निकाले गए हैं। स्विंग, कटिंग एंड स्विंग के लिए तो यहाँ पर 6 पद हैं, जिसमें से इनका जो रिजर्वेशन जो दिया गया है, टोटल 2 पद जनरल के लिए हैं, जिसमें से 1 महिला के लिए रिजर्व है। ओबीसी में टोटल 1 पद है, जिसमें आपका महिला के लिए रिजर्व है वो। और एससी की बात करें तो 1 पद दिया है जो कि मेल के लिए है, और एसटी में भी आपका 1 पद है, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पर 1 पद निकाला गया है। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो कोपा, जिसमें आपका 2 वैकेंसी निकाली गई है। क्वालिफिकेशन लगभग सेम ट्रेड, यानी कि आप देख पाएंगे रिलेवेंट ट्रेड से आपका यहाँ पर जो है आईटीआई है, तो आप इसके लिए आवेदन करेंगे। 1 ईयर का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री से हो या टीचिंग का हो आपके पास, वो चलेगा। रिजर्वेशन की बात करें, टोटल 1 पद है, महिला के लिए कोई पद रिजर्व नहीं है, और जनरल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद ओबीसी में आपका यहाँ पर कोई पद नहीं है, एससी में भी कोई पद नहीं है, एसटी में 1 पद है, जो कि क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आप सिविल, बिल्कुल आप सभी को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि क्या एज रखी गई है, वो भी डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले पोस्ट वाइज वैकेंसी को देख लीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आवेदन कैसे फिल करना है। ड्राफ्टमैन सिविल, बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, 2 वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन लगभग सेम रखा गया है। रिजर्वेशन टोटल जनरल की बात, रिजर्व में टोटल जो यू आ रहा है उसमें 1 पद है, और एससी के लिए कोई पद नहीं है, एसटी के लिए नहीं है, ओबीसी के यहाँ पर 1 पद दिया गया है। वुमेन के लिए कोई रिजर्व यहाँ पर नहीं है वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, जिसमें 1 वैकेंसी निकाली गई है, और यहाँ पर जो कि जनरल यूआर कैटेगरी के लिए निकाली गई है। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे ड्रेस मेकिंग, जिसमें आपके 3 पद निकाले गए हैं, और वही लगभग सैलरी सबका सेम है, और क्योंकि ये गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और यहाँ पर मिनिमम एक्सपीरियंस जो है वो बहुत कम इसलिए दिया है, जैसा कि आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। टोटल बात करें तो यूआर में 1 पद है, और ओबीसी का भी 1 पद यहाँ पर निकाला गया है, और एसटी का भी 1 पद यहाँ पर आपको फिजिकल हैंडीकैप का दिख रहा होगा। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कि जूनियर इंस्ट्रक्टर आईटी एंड ईएसएम जो ट्रेड है, उसके लिए यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन दी गई है। और यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करें, सीट का जो रिजर्वेशन है वो टोटल जनरल में यूआर की बात करें तो 1 है, ओबीसी में भी 1 पद दिया है, महिला के लिए कोई पद रिजर्व नहीं है। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे नेम ऑफ पोस्ट जूनियर इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट, जिसमें 3 पद निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन लगभग सभी का सेम है, थोड़ा सा वीडियो को स्पीड के साथ चलेंगे। यूआर का 1 पद निकाला गया है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर एससी का भी 1 पद निकाला गया है, और फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ पर 1 पद निकाला गया है। क्लियर। अब बात करेंगे मैकेनिक डीजल, जिसमें 4 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। और रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल यूआर की बात करें तो यूआर में 3 पद हैं, जो कि 2 महिला के लिए रिजर्व हैं, और ओबीसी में 1 पद है, और यहाँ पर देख पा रहे होंगे बाकी और किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर कोई पद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पोस्ट आपका जिसमें 3 पद निकाले गए हैं, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर, और मिनिमम वही आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है 1 साल का। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। और यहाँ पर बात करें टोटल पद की, रिजर्वेशन जो पद है वो यूआर में 1 पद है, और ओबीसी का भी 1 पद निकाला गया है, और यहाँ पर फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी 1 पद निकाला गया है। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे आप देख पाएंगे जो कि मैकेनिक ट्रैक्टर है, जिसमें 2 पद निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन लगभग सभी का सेम है। और यहाँ पर बात करें जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, और इसमें पदों की बात करें रिजर्वेशन यूआर के लिए 1 पद है, ओबीसी के लिए भी 1 पद है, तो 2 पद यहाँ पर टोटल निकाले गए हैं। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे, देखिए यूआर के जो पद निकाले गए हैं उन पे ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, फिजिकल हैंडीकैप मतलब है, तो वो सभी महिलाएं मतलब जनरल में आप सीट के लिए फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिजर्व नहीं है उससे मतलब नहीं है, यूआर में एससी एसटी ओबीसी जा सकते हैं, ये आप सभी को यहाँ विशेषकर पता होगा सभी कैंडिडेट को।
उसके बाद बात करें यहाँ पर जूनियर इंस्ट्रक्टर, जो कि मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर, जिसमें 2 पद हैं। और मैं आप सभी को यहाँ पर रिजर्वेशन की बात कर लेता हूँ। तो यूआर में 1 पद है और ओबीसी में भी 1 पद निकाला है। और फिजिकल हैंडीकैप एसटी की बात करें तो यहाँ पर 1 पद यहाँ पर निकाला है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे जिसमें 2 पद निकाले हैं मैकेनिक ट्रैक्टर, जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ शायद आपको, मैकेनिक ट्रैक्टर में 1 पद है जो कि आपका। नीचे की तरफ जाएंगे तो जो कि मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट जो कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें टोटल पद की बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर तो 2 पद निकाले हैं, जिसमें जनरल यूआर कैटेगरी का 1 पद है, ओबीसी का भी 1 पद यहाँ पर निकाला गया है। क्लियर। RFW जो लिखा है रिजर्व फॉर वोमेन लिखा है, ये आप सभी को क्लियर है। उसके बाद प्लम्बर के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर निकाले गए हैं, 2 पद हैं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। इनका जो रिजर्वेशन दिया है वो टोटल यूआर के लिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी के दोनों ही पद यहाँ पर निकाले गए हैं। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जूनियर इंस्ट्रक्टर, जो कि सेक्ट्रियल प्रैक्टिस जो है, स्कैट्रियल प्रैक्टिस जो भी आप बोलते हैं, उसमें 2 पद निकाले गए हैं और मिनिमम वही आपका क्वालिफिकेशन रखा गया है। यूआर कैटेगरी के 2 पद हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दोनों ही पद यूआर कैटेगरी के लिए निकाले गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर RAC, तो RAC के 2 पद निकाले गए हैं। और यहाँ पर कैटेगरी की बात करें तो यूआर जो है 1 पद यूआर का है और 1 आपका ST के लिए। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो मैकेनिक मोटर व्हीकल MMB की बात करें तो यहाँ पर 11 पद यहाँ पर MMB के निकाले गए हैं। कुछ पद आप देख पा रहे होंगे 11 पद निकाले हैं, कहीं पर 6 पद निकाले गए हैं, जैसे कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, तो MMB हो गया, 11 पद निकाले हैं। टोटल रिजर्वेशन की बात करें तो यूआर में 6 पद हैं, जिसमें से आपके 2 महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। ओबीसी में 3 पद हैं, जिसमें से 1 महिला के लिए रिजर्व है। और इसी प्रकार नेक्स्ट जो है देख पा रहे होंगे SC में कोई पद नहीं है, ST में भी आपका 1 पद है। टर्नर में भी आप देख पा रहे होंगे 6 पद यहाँ पर टर्नर पोस्ट के लिए निकाले गए हैं, जैसा कि आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन वही रखी गई है और यूआर के लिए 1 पद यहाँ पर दिया है। ओबीसी में 3 पद है, जिसमें से 1 महिला के लिए रिजर्व है। SC के लिए कोई पद नहीं है, ST के लिए यहाँ पर 1 पद निकाला गया है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी 1 पद निकाला गया है। क्लियर। उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये सारी वैकेंसी हैं जो आप सभी को दिख रही होंगी फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे ईडी के लिए मैं बता चुका हूँ सभी कैंडिडेट को, तो लगभग 21 पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं। और यहाँ पर एज की बात करें तो आपका एज 18 से 40 है, जनरल कैटेगरी से हैं आप, तो इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट 1/1/2025 से काउंट की जाएगी, यानी कि आपका जो जन्म है वो 31/12/1984 के से पहले का ना हो और 1/1/2007 के बाद का ना हो। क्लियर। इनके बीच में आप यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अपर एज लिमिट जो कि एक्स सर्विस, ये तो आपको पता ही होगा। SC ST फिजिकल हैंडीकैप जो है आपको 5 साल का यहाँ पर दिया गया है फिजिकल हैंडीकैप के लिए। SC ST के लिए आपका 5 साल का, 3 साल का यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी जो है वो OBC के लिए है, 2 साल का एक्स सर्विसमैन के लिए है, वो रिजर्वेशन आप चेक कर लीजिएगा। और मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन अप्लाई कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आप सभी देख पा होंगे जो कि असम राज्य के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी है, असम स्टेट से निकाली गई है ये वैकेंसी। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड आप देख पा होंगे, एलिजिबल कैंडिडेट हु सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया से हैं आप और तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ये आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे। बट आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टेट जो आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नंबर आपके पास होना चाहिए असम राज्य का। क्लियर। यानी कि आपका सभी कैंडिडेट को मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। एप्लीकेशन फ़ीस, कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। आप इसके लिए आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये असम स्टेट के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो कि कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती है और आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे। और एम्प्लॉयमेंट जैसा कि आपको पता है रोजगार कार्यालय में होता है, हर स्टेट में कराया जाता है एम्प्लॉयमेंट जो है आपका रजिस्ट्रेशन। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रहने वाला है, आपका 2 घंटे का आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज जो है आपको 60 नंबर की होना चाहिए, जो आप ट्रेड है आपकी। जनरल इंग्लिश 10 नंबर की मिलेगी, जनरल नॉलेज आपको 15 नंबर की होगी, बेसिक डिजिटल लिटरेसी आपकी 15 नंबर की होगी,
तो ये 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो कि 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का ये होगा आपका। ये आप सभी को यहाँ पर क्लियरली ध्यान रखना है, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाली है। क्लियरली मैं कर देता हूँ आप सभी को क्लियर। उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट रखा गया है। सेकंड फेज में आपका क्या होगा, 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और आपका स्किल टेस्ट कराया जाएगा। स्किल टेस्ट के 50 नंबर यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं। फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है, तो असम की वेबसाइट दी गई है यहाँ पर, आप सभी को इस पर जाकर के फॉर्म को फिल करना है। अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रेडी करने हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इसको मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ पर आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप सभी चेक करके अपने अकॉर्डिंग जो है इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे मेन जो है जो समस्या आएगी वो अदर स्टेट वाले को यहाँ पर आएगी, वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इसके लिए आपको पहले असम राज्य का जो रोजगार कार्यालय है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब जाके आपको इसको फॉर्म को फिल करना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी को देनी थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। आवेदन की लास्ट तिथि क्या है, एप्लीकेशन जो है कब से भरने स्टार्ट हो चुके हैं, तो 2 सितंबर से आपका कल से जो आपका आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं और 3 अक्टूबर तक इसके आवेदन भरे जाएंगे। तो ये आप सभी को बहुत अच्छा टाइम दिया है, बहुत सोच समझ करके आपको इस फॉर्म को फिल करना है। जो भी कैंडिडेट असम से हैं तो वो तो फिल करेंगे। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। 6800 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आप सभी को बतानी थी। क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है सभी कैंडिडेट को। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।